एक फ्रीडम, दो फ्रीडम, तीन फ्रीडम। और आज के जो पूरी वीडियो, ओहो बात काट दी भाई। जीटी, ओ ओ ओ ओ ओ BMW। तो लो भाई, ये तो लग रहा है भाई कारों का काफिला जा रहा है। 3 कार, वो भी स्पोर्ट्स। एक और आ रही है पीछे से। 5 के करीब आराम से चल रही है फ्रीडम। मैंने भी 8 बनाया था भाई बिना कर। 88 टू 90 के आसपास अच्छा मुझे जी, सीएनजी में देती है, ठीक है। और अप्रॉक्स 48 टू 50 का मुझे इसमें पेट्रोल देती है। उसमें आया था हमारा लगभग टोटल आना जाना जो हो गया था हमारा 650 रुपए के आसपास, 600 650। और कितने किलोमीटर? एक नंबर बोलूं या डेंजर बोलूं? तो हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम निकले भाई संडे राइड पे, लेकिन आज की जो हमारा ब्लॉग होने वाला है वो संडे राइड के ऊपर नहीं होने वाला। आज का जो ब्लॉग होने वाला है हमारा वो होने वाला है फ्रीडम का रिव्यू। हम भाइयों से बात करेंगे कि भाई कैसा है इसका रिव्यू, अच्छा है, बुरा है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या है। तो अब बस यहाँ से निकल रहे हैं भाई, अपनी लोकेशन में पहुँच के तब बात करते हैं इसके बारे में। जो भी चीज़ें होंगी पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। निकल रहे भाई, मिलते हैं भाई कैमरे पे। भाई आ चुके अपने कैमरे पे, वो जा रहे हैं अपने सारे राइडर्स। और आज के जो पूरी वीडियो, ओहो बात काट दी भाई। जीटी, ओ ओ ओ ओ ओ BMW। तो लो भाई, ये तो लग रहा है भाई कारों का काफिला जा रहा है। 3 कार, वो भी स्पोर्ट्स। एक और आ रही है पीछे से। जो हमारा ब्लॉग है वो होने वाला है बजाज की फ्रीडम, जो हमारी इंडिया की फर्स्ट CNG बाइक है। कि भाई इसका क्या रिव्यू रहता है, लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, डिटेल में बात करेंगे कि इसके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या माइलेज है, सब कुछ। सुबह सुबह गुड़गांव एकदम खाली है, हम ही हैं, हमारा ही है गुड़गांव पूरा इस टाइम। संडे को तो ऐसा लगता है कि बस बाइकर ही बाइकर है भाई, यहाँ और कुछ है ही नहीं। भागती भी अच्छी खासी है, ये देखो ना, मेरी गाड़ी 85 पे चल रही है और वो देखो सबसे आगे वो चल रही है। दैट मीन्स 95 के करीब आराम से चल रही है फ्रीडम। और क्या चाहिए यार, 100 सीसी गाड़ी, 125 सीसी गाड़ी में अगर आपकी गाड़ी 100 चल रही है तो अच्छा। और एवरेज तो भाई लाजवाब एवरेज है इसकी। कोई बच्चा देखो कितना खुश हो रहा है। भाई मॉनसून की वजह से दिल्ली में भी इतनी अच्छी हरियाली हो रखी है, गुड़गांव और दिल्ली में भी। अभी तो हम गुड़गांव पर, दिल्ली में और गुड़गांव में दोनों में अच्छी, बहुत अच्छी हरियाली हो रखी है। मज़ा आ जाता है देख के जब मानसून आता है और बादल की बारिश स्टार्ट। कोई कह सकता है भाई ये गुड़गांव है, इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना प्यारा लग रहा है ये जगह, इतनी तगड़ी एकदम। और ये छोटे छोटे टी पॉइंट और कैफेज क्या टी पॉइंट्स ही हैं, पर अच्छे हैं भाई। यहाँ की ना जगह का ना मज़ा दुगना कर देते हैं, क्योंकि कुछ खाने और पीने के लिए मिल जाए अगर कहीं हम जाएं पहाड़ों में या कहीं भी, तो मज़ा ही लगा जाता है। और इस टाइम तो क्या ही वेदर हो रखा भाई यहाँ का, मेरा राजस्थान जाने का मन कर रहा है। कितने सुंदर और कितने डेंजर पहाड़ है इनको एक नंबर बोलूं या डेंजर बोलूं? मतलब इन पे क्लाइंबिंग करने में कितना ही मजा आएगा यार। भाई पहाड़ों की बिल्कुल उत्तराखंड की वाइब आ रही है, देखो बिल्कुल पहाड़ों के बीच में एकदम चारों तरफ पहाड़। ये भाई झील बना दे कितना मजेदार हो जाएगा। ये झील थी पहले, झील क्या था, पानी भरा हुआ था, पर इसे तोड़ के अब कुछ बना रहे हैं। कुछ तो भाई बना रहे हैं और तगड़ा ही बनाएंगे। लेपर्ड ट्रेल इसी साइड है, पीछे की साइड। और कितनी सारी भैंसें और गाय, मतलब ना गोबर की जो क्या बोलते हैं उसको, लोगों की बिल्कुल फील आ गया। क्यों कैफे, यहाँ पे कैफे ना इतने सारे हैं और ऑफ रोडिंग भी तगड़ी है, तगड़ी। देखो थार के मजे। द ग्रीन हाउस कैफे रिजॉर्ट। ना 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 ना, रखती अपनी गाड़ियां पार्किंग में। और भाई कैसे हो? बढ़िया।
और भाई अपना एक बंदा गायब है। मैंने भी 8 बनाया था भाई बिना कर। फाइनली हम पहुंच गए थे यहाँ पे ग्रीन हाउस कैफ़े करके। भाई ये व्यू है यहाँ का तगड़ा, एक नंबर व्यू, ये बैठने का सब कुछ, लोकेशन बहुत प्यारी। और तो अब जो जिस काम के लिए आज जो व्लॉग जो हमारा टॉपिक है उस पर आते हैं। आज हमारे साथ हैं सोहेल भाई। कैसे हो सोहेल भाई? तो हम सोहेल भाई से बात करेंगे कि भाई क्या क्या इस गाड़ी में एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। तो सोहेल भाई तैयार हो, रेडी हो? तो भाई आपके हिसाब से ये वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है या नहीं है? वैल्यू फॉर मनी है, बहुत अच्छी है, चलने में बहुत स्मूथ है। अच्छा, और क्या क्या बेनिफिट्स हैं इस गाड़ी के? सबसे पहले तो आपका पॉकेट फ्रेंडली है कि कम बजट में आप इसको अच्छे से इसको राइड कर सकते हैं। सीएनजी में है, आपको बहुत अच्छे इसकी एवरेज भी मिल जाती है। मुझे जो लोकल में मुझे ये एवरेज दे रही है, ये अप्रॉक्स 88 to 90 के आसपास मुझे एवरेज दे रही है। तो ठीक ठाक है, अच्छा है, नॉर्मल पेट्रोल से अच्छा चलता है। और अभी तक तो कोई ऐसी मेजर इशू नहीं आया है। बीच में एक इशू आया था मुझे, जिसमें ये बाइक जो है ना बंद हो रही थी सीएनजी मोड पे, ये बीच में बंद हो रही थी। रेड लाइट पे रुकता था, जैसे मैं पिक करता था बाइक को, उठाता था पहली गियर में, तो उसमें जो है बाइक बंद हो जाती थी। काफ़ी टाइम में उसको सर्विस सेंटर ले गए, उन्होंने कुछ सेटिंग वगैरह कुछ करी। बीच में काफ़ी ज़्यादा मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट भी हुआ कि यार पता नहीं क्या ले लिया मैंने, मुझे लेना चाहिए था, नहीं लेना चाहिए था, मेरे पैसे वेस्ट हो गए, ये मुझे कोई और दूसरी बाइक पे जाना चाहिए था। लेकिन फिर मुझे सर्विस सेंटर पे उन्होंने काफ़ी अच्छे से मुझे वहाँ पे उन्होंने गाइड किया। एक हफ्ते उन्होंने मेरी बाइक रखी थी वहाँ पे, पूरा उन्होंने अपने पास, और अपनी बाइक उन्होंने मुझे दी वहाँ से। मैं बहुत परेशान था, उन्होंने अपनी बाइक मुझे दे दी और मेरी बाइक उन्होंने रखी, और एक हफ्ते के बाद मुझे रिटर्न करी। तो उसके बाद से और ये बहुत अच्छी अभी तक चल रही है, और रेस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत अच्छे से ये चल रही है अभी तक, कोई और इसके बाद कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छा, तो फाइनली आप एक चीज़ मेरे को बताएंगे कि इसमें जो पेट्रोल और जो सीएनजी का में कितना फिल करा सकते हैं? क्लेम करती है कि 2 लीटर पेट्रोल और 2 लीटर आपका 2 किलो सीएनजी आती है। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं कहूँगा कि 2 लीटर ना मान के हम उसको 2.25 लीटर हम पेट्रोल लेते हैं और 2.25 किलो ही उसमें हम सीएनजी मारते हैं, तो लगभग इतना ही आता है। बाकी मैंने पूरा एम्प्टी नहीं करा है इसके सीएनजी टैंक को। जब मैं इस पे लो सीएनजी लिखा हुआ आता है तो मैं उसको रिफिल करा लेता हूँ। तो लगभग उसमें 1.3 1.5 सामने कुछ तो रहता है, थोड़ा बहुत कम तो चलता है, उससे कुछ नहीं है। और इसमें आपको दिक्कतें और क्या क्या लगी? जैसे ये जो आपकी, ये तो मेजर इशू नहीं है इतना कि मैन्युफैक्चरिंग इशू हो जाता है कभी कभी किसी पीस में। उसके अलावा कोई ऐसे कोई मेजर कोई इशू नहीं आया। बीच में एक दफ़ा कुछ सॉफ्टवेयर का कुछ ग्लिच था, जिसकी वजह से कुछ एरर दिखा रहा था उस पर, बार बार मुझे मीटर पे जो है इसका एरर दिखा रहा था, चलते चलते ESG कुछ वार्निंग कुछ करके दिखा रहा था। तो बार बार मैं उसको सर्विस सेंटर लेके आया था, उन्होंने फिर उसको अपडेट किया बाइक को। उसके बाद से अभी तक ठीक चल रही है, बढ़िया चल रही है मेरी बाइक। तो भाई जैसा कि सोहेल भाई ने बताया कि भाई इसकी एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेज क्या है, वो मैं डिटेल्स में लिख भी दूंगा, थंबनेल में आपको दिख भी जाएगा। और कुछ चीज़ें भाई से हम पूछते हैं अपनी तरफ से कि जो चीज़ें हमें दिख रही हैं कि इसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सोहेल भाई, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि इसमें किल स्विच नहीं है, तो इस चीज़ का आपको इशू आता है? हाँ, कह सकते हैं एक छोटे से क्या कंपनी ने कॉस्ट कटिंग की है इस चीज़ में? ये है, कॉस्ट कटिंग है, ये होना चाहिए किल स्विच इसमें, क्योंकि जनरेशन इतनी आप हो चुकी है ना, अपडेट आ रहे हैं। 100 सीसी गाड़ी में भी आ रहा है, ये आई थिंक 125 है, 125 है, तो 100 स्कूटियों तक में किल स्विच है। तो और होना चाहिए, लेकिन नहीं दिया कंपनी ने, ठीक है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है और बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई परेशानी और एवरेज इसकी मतलब पेट्रोल में और सीएनजी में अलग अलग है या सेम एवरेज है? अलग अलग है, बिल्कुल है। मुझे जो 90 की एवरेज दे रही है ये सीएनजी में, 88 to 90 के आसपास अच्छा जी, सीएनजी में देती है, ठीक है। और अप्रॉक्स 48 to 50 का मुझे इसमें पेट्रोल देती है। तो 50 के आसपास मुझे पेट्रोल में मिल जाता है, तो ठीक है, कुल मिला के बहुत अच्छा बजट है, मतलब अच्छे में चल जाती है मेरी ये। जैसा कि मैं अभी सोहेल भाई ने बताया सारी चीज़ें इसकी डिटेल्स में, और मैं अब मेनली जो प्रॉब्लम्स हैं और जो अच्छी चीज़ें हैं वो बताया था इसमें, कि जो मेनली कुछ मुझे लगा कि और चीज़ें होनी चाहिए थी, चाहे थोड़ा सा अमाउंट बढ़ जाता। एक इसमें किल स्विच होना चाहिए था, क्योंकि ये जनरेशन जो चल रही है ना, ये चीज़ों को आसान चाहती है। टाइम नहीं है लोगों पे कि कोई किक मारे या इसको चाबी से बंद करे। हर कोई चाहता है कि रेड लाइट पे खड़ा है तो फिर आलस करता है, तो इससे एवरेज पे भी फ़र्क पड़ेगा इसकी, कि बंदा बार बार बंद करेगा, चाबी से बंद करेगा, इसके लॉक सिस्टम ख़राब हो सकता है,
या कुछ भी, क्योंकि डायरेक्ट चाबी से बंद करना इंजन पे भी इफेक्ट पड़ता है। अब किल स्विच होता है तो किल स्विच से बंदा आसानी से कर लेता है, और ऑन करनी होती है तो ईजिली कर सकता है। चाबी बार बार ऑफ करना ऑन करना, तो इससे बंदा थोड़ा डिसएग्री होगा इससे। और दूसरा इसका जो ये सीट का कुशन है ये काफ़ी टाइट है। ये मैंने फील किया, 3 राइड खड़ी है यहाँ पे, एक एरी, एक वो आगे खड़ी है वहाँ ब्लू कलर में, एक एरी। तो मैंने लगभग तीनों का चेक किया, काफ़ी टाइट है। ये थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, पर ये इतना बड़ा रीज़न नहीं है, पर फिर भी मैं बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि भाई हाँ सारी चीज़ें नहीं बता। एक मुझे इसकी जो लाइट है, इसकी जो रेंज है ये काफ़ी कम लगी। LED दे रखी है और काफ़ी छोटा जो बल्ब है इसमें काफ़ी छोटा यूज़ किया हुआ है, तो वो थोड़ा सा होना चाहिए था कि अच्छा, थोड़ा और अच्छी रेंज का होता। तो बाकी तो ऑल ओवर मेरे को काफ़ी बढ़िया लगी। जो इसमें अब एडवांटेजेस हैं वो बात करते हैं हम इसमें, कि एडवांटेज तो भाई देखो, एक फर्स्ट कि पेट्रोल पे आपको 50 की तो लोकल में एवरेज मिल जाएगी, कि आप लोकल में चलाते हो उसे 50 की एवरेज आराम से मिल जाएगी। और अगर आप CNG पे चला रहे हैं तो 90 मिनिमम 90 आराम से है, और हाईवे पे CNG में 100 आराम से, और पेट्रोल पे 60 बिल्कुल इजीली मिल जाएगी। और सेकंड थिंग, सीट इसकी बहुत लंबी है, आराम से बंदा कोई भी राइडर हो या कोई भी हो, फैमिली के साथ अगर कोई फैमिली के लिए भी ले रहा है तो 3 से 4 2 बच्चे एंड हस्बैंड वाइफ आराम से क्या बैठ सकते हैं। और इसमें और बेनिफिट जो लगे मेरे को कि भाई 1 लाख रुपए में कुछ नहीं आता। गाड़ी आज के मामले में स्कूल में स्कूटी आती है भाई ना 80-85 हज़ार की, और स्कूटी का पता है आपको भाई 2-4 साल की लाइफ, और बाइक की लाइफ भी ज़्यादा होती है। भाई ने जो चीज़ें उनको पता थी, जो चीज़ें उनको दिक्कतें आई वो उन्होंने बता दी। अब थोड़ी सी बात करते हैं हमारे फारूक भाई से, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम से ऑन कर रहे हैं इस गाड़ी को, और इन्होंने लॉन्ग टूर वगैरह भी इस पर किए हुए हैं। सोहेल भाई ने लॉन्ग टूर नहीं किया इस पर, और फिलहाल में शाहरुख भाई नैनीताल गए हैं, तो पूछते हैं भाई क्या खर्चा आया उनका और क्या क्या चीज़ें लगी, इसमें दिक्कत आती है नहीं, हिल्स वगैरह पे दिक्कत आती है नहीं। तो फारूक भाई कैसे हो? तो हम तो बढ़िया हैं भैया। तो आप लगभग कितने टाइम से इसे ऑन कर रहे हो? भाई मैंने ये ली थी 31 अगस्त 2024 में ली थी, और आज भी 31 अगस्त 1 साल हो गया आपको? कंप्लीट हो गया 1 साल, और गाड़ी चल चुकी है लगभग 11,000 किलोमीटर के आसपास। तो एक्सपीरियंस तो मेरे को काफ़ी ठीक ठाक हो चुका है। सबसे पहले मसूरी लेके गया था मैं इसको भाई, लेने के बाद तो परफॉर्मेंस ठीक है। वैसे तो एक कम्यूटर बाइक है शहर में सिटी में चलाने के लिए, और लॉन्ग राइड हम जैसे राइडर कर रहे हैं वो थोड़ा बहुत दिखलाने के लिए परफॉर्मेंस वगैरह। और वहाँ हिल स्टेशन पे बढ़िया चल रही थी पेट्रोल पे भी, और प्लस CNG पे भी चली थी ठीक ठाक। 19-20 का फर्क आपको लग सकता है, क्योंकि वो सभी में लगता है जैसे कार्स में होता है वैसे इसमें भी है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि ना चले। CNG में पहाड़ों वगैरह पे सब पे चल सकती है। रिसेंटली अभी हम 12 अगस्त को गए थे नैनीताल, तो बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। खर्चा क्या क्या एक्सपेंस आया आपका नैनीताल राइड पे? खर्चा उसमें आया था हमारा लगभग टोटल आना जाना जो हो गया था हमारा 650 रुपये के आसपास, 600-650। और कितने किलोमीटर है आपके घर से? मेरे हिसाब से हमारा टोटल आना जाना जो रहा था वो 650 किलोमीटर के आसपास रहा होगा। 300। देख रहे हो भाई क्या बढ़िया, 650 रुपये में नैनीताल। अगर बंदा कोई भी बस से भी जाता है ना तो आई थिंक इसके अंदाजे मतलब लगभग ही पड़ता है खर्चा, और वो नज़ारे वो रास्ते वहाँ रुकना वो नहीं कर सकता। तो देखो भाई क्या ही बुरा है इसमें 650 रुपये में। ये है कि भाई देखो हमेशा पॉजिटिव ही नहीं देखनी चाहिए, नेगेटिव साइड भी देखनी चाहिए। तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स भी किस बहुत से ओनर्स को आई है, बट ये अच्छा है कि उनका सोल्यूशन हो चुका है। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि बाइक दे ही नहीं रहे, एक एक 2-2 दिन सबमिट भी रही है। तो अगर कोई ले रहा है ना तो थोड़ा सा ये भी सोच समझ के ले कि अगर चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी तो हो सकता है वो कि तो आपको किसी भी submit गाड़ी में हो किसी भी सकता है गाड़ी ना, में आ सकती है, वो चाहे स्प्लेंडर हो चाहे शाइन हो, कुछ भी हो सकता है। कोई भी चीज़ नहीं आती है वो तो होना ही है, वो तो कुछ भी हो। थोड़ा सा चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोल पे तो अभी तक इसकी कोई कंप्लेंट नहीं आई है। CNG पे आई ट्रांसफर होती है जब बंद होने की, कि बंद हो रही है, चलते चलते बंद हो रही है, या आइडल पे बंद हो रही है। अच्छा अच्छा। 2 बाइकों में प्रॉब्लम आई है, और भी ऐसे मैं अब इकट्ठा कर रहा हूँ अपने चैनल पे डाल। और आपके हिसाब से क्या चीज़ें इसमें और होनी चाहिए थी जो नहीं है कॉस्ट कटिंग जिसकी वजह से की गई है? सबसे बड़ी चीज़ तो, और इसके अंदर क्या होना चाहिए, किल स्विच तो मेरे को मेन जो ज़रूरत पड़ती है। इसके कुशन कैसे हैं? मतलब टाइट है? ठीक है, लेकिन हाँ थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था, क्योंकि नीचे सिलेंडर है ना, हाँ। तो स्पेस कम मिल पाया है। तो ये काफ़ी पतली सीट है, अच्छा, लंबी तो अच्छा। है, लेकिन वैसे कुशनिंग हार्ड है, हार्ड है। थोड़ा सा और हो सकता था। और जो इसकी टायर वगैरह जो ग्रिप वगैरह टायर की वो कैसी है? भाई कंप्यूटर की बाइक के हिसाब से तो बढ़िया है, क्योंकि पीछे वाला टायर अगर जाके दिखलाओगे ना तो बहुत चौड़ा सा लगता है। स्लिप वगैरह करता है जैसे बारिश में? मेरे को नहीं लगा, क्योंकि मैं चलाता बहुत तरीके से हूँ, मेरे को ज़्यादा तेज चलाने की आदत। अच्छा, रफ यूज़ नहीं है आपका? कहाँ करोगे इसको मेरे पास तो जो बड़ी बाइक है मैं उसको रफ यूज़ नहीं करता। अच्छा अच्छा। भाई के पास वैसे GS भी है, एक BMW और हंटर 350 भी है। तो वो तो डिपेंड करता है आदमी कैसे ही अपनी बाइक को। मैं वो तो है, वो तो फिर तो सारी फिसलती हैं फिर रोड पे। मैं
अपनी गाड़ी से प्यार करता हूँ तो इसलिए बढ़िया चलाते तो हैं। आपके हिसाब से ओवरऑल अगर कोई 1 लाख का किसी का बजट है तो वो उसके लिए वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है ये। वैल्यू फॉर मनी है। किसी को पैसे बचाने हैं, किसी को रैपिडो में यूज़ करना है, किसी को डिलीवरी में यूज़ करना है, किसी को ज़्यादा आना जाना करना है डेली का 100 किलोमीटर, तो उसके लिए बढ़िया है भाई। तो भाई अच्छा लगा आपसे मिलके, शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। भाई का खुद का भी चैनल है फन टू राइड नाम से, ये लिखा हुआ भाई इनकी गाड़ी पे, फॉलो कर लेना भाई को और सब्सक्राइब कर लेना यूट्यूब पे। तो भाई काफ़ी चश्मा लगा लेते हैं, चश्मा लगा के मज़ा आता है बात करने में। तो भाई मेरे को काफ़ी अच्छा लगा भाई से जान के, और मेरा खुद का मन कर रहा है कि भाई इस गाड़ी को ले लूँ, क्योंकि 650 रुपये में भाई नैनीताल मैं खुद गया हूँ भाई। भाई आपके एक दिन बाद ही गया था मैं गया था भाई 13 तारीख की शाम को, और भाई आए हैं 12 तारीख को। तो भाई मेरा लगभग पेट्रोल लगा है 3100, 3100 रुपये का तेल लगा। तो सोचो कहाँ 600 और कहाँ 3100, मतलब 5 गाड़ियाँ आ जाएंगी उस पैसों में, जिनमें मेरी एक गई है। तो काफ़ी बेनिफिट लगे मेरे को इस गाड़ी के। अगर किसी को रैपिडो वगैरह करनी है, या किसी का डिलीवरी का काम है, कुछ भी है पर्सनल यूज़ में, उसका लॉन्ग जाना है रोज़ का 60, 65, 50 किलोमीटर, तो उसके लिए बेस्ट है। तो इस वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो में बेहतर कंटेंट के साथ, बेहतर दिन के साथ। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो।